नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। ईसीआर और नॉन ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है, ये ईसीआर क्यों बनाई गई ये कैटेगरी और किस लिए ज़रूरी है। चलिए बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं, इट्स इजी के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यों ईसीआर कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई थी। देखा जाए तो पहले क्या होता था, इंडिया से बहुत सारे लोग जॉब के लिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज जाते थे, लेकिन वहाँ उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था। उनके पासपोर्ट्स छीन लिए जाते थे, सैलरी नहीं मिलती थी और कभी कभी तो उन्हें वापस आना भी मुश्किल हो जाता था। और सबसे बड़ी बात, इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता था कि कौन गया, कहाँ गया, किस एजेंसी के थ्रू गया। इसी एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया ईसीआर कैटेगरी पासपोर्ट। अब समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। पासपोर्ट दो टाइप के होते हैं, ईसीआर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, ईसीएनआर इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपने अपनी 10th क्लास पास नहीं की है या आपके पास उसके सर्टिफिकेट्स नहीं है तो आपका पासपोर्ट आता है ईसीआर कैटेगरी में। और अगर आपने 10th या उससे ऊपर की एजुकेशन कंप्लीट की है तो आपको मिलता है ईसीएनआर पासपोर्ट। ये एक्स्ट्रा प्रोसेस आपकी सेफ्टी के लिए ही है, लेकिन अगर आप टूरिज्म, स्टडी या फैमिली विजिट के लिए जा रहे हैं तो आपको कोई इमिग्रेशन चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। ईसीआर पासपोर्ट उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने 10th क्लास पास नहीं की है या जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है या 15 साल से कम उम्र के एप्लीकेंट्स। ये लोग जब पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो ईसीआर कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। अगर आप ईसीआर कंट्री जा रहे हो तो डॉक्यूमेंट ज़रूर साथ रखिए। वैलिड पासपोर्ट 6 मंथ वैलिडिटी के साथ, वैलिड वीज़ा जॉब कैटेगरी के हिसाब से, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइंड और अटेस्टेड वर्जन कॉन्ट्रैक्ट का इंग्लिश कॉपी, ऑथेंटिकेटेड और एक एनआरई अकाउंट इंडियन बैंक में। अब बात करते हैं ईसीआर कंट्रीज की। करेंटली 18 कंट्रीज है जहां पर ईसीआर क्लियरेंस मैंडेटरी होती है, जैसे अफगानिस्तान, बहरीन, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, कटार, यूएई, मलेशिया, लेबनान, जॉर्डन, लीबिया, सूडान, साइरिया, थाईलैंड, येमेन, इंडोनेशिया और एक दो और हैं। इनमें से कुछ कंट्रीज में आज भी इमिग्रेशन पर रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे इराक के लिए अभी बैन है। अगर आप ईसीआर पासपोर्ट होल्डर हैं और इन 18 कंट्रीज में काम करने जा रहे हैं तो आपको प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था ईसीआर और नॉन ईसीआर पासपोर्ट का पूरा कॉन्सेप्ट, क्यों बनाया गया, किस लिए ज़रूरी है और कौन किस कैटेगरी में आता है। इट्स इजी के साथ आप अपना पासपोर्ट प्रोसेस फास्ट, सेफ एंड स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। अपनी सेफ्टी और लीगल डॉक्यूमेंट्स का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि अब्रॉड जाने से पहले नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। मैं अपर्णा सिन्हा, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए सेफ ट्रैवल्स एंड स्टे अवेयर।